नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं एशियाविल हिंदी। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पे हूं, जहां पे किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन लगातार यहां चल रहा है। दिल्ली की ठंड बहुत भयानक मानी जाती है। ठंड पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दिल्ली में। इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं। ठंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये हाईवे का खुला इलाका है। मुझे नहीं पता कि किस तरह से किसान आखिरकार इस ठंड में भी हिम्मत बना के डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं और अपना प्रदर्शन लगातार जारी रख रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज रात कुछ घंटे बिताए जाएं सिंघू बॉर्डर पे और आपको वो तस्वीरें दिखाई जाए कि आखिरकार किसानों का आंदोलन रात में कैसे चलता है, किस तरह से वो इस ठंड के दिल्ली की ठंड में भी अपनी लड़ाई जारी रख रहे हैं। सो मैं अरदास करदा सतगुरु दे चरणां च सच्चे पातशाह ते किसान वीरां दी आवाज़ जरूर इन्हां बोलियां सरकारां नूं जरूर सुनाई देवे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी मां सतगुरु में पाया। रात में ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस की ड्यूटी अब चेंज हो रही है। जो दिल्ली पुलिस की अलग अलग डिप्लॉयमेंट है, टीम्स हैं, तो उनकी ड्यूटी चेंज हो रही है। तो वही आप देख रहे हैं, शायद बटालियन जा रही है। इनकी जगह पे दूसरे कर्मचारी आएंगे और प्रदर्शन, जैसे कि मैंने कहा, जारी है। इस वक्त डिनर का समय है। जो सबसे बड़ा लंगर है यहाँ पे, वैसे तो हर किचन जो चल रहा है सिंघू बॉर्डर में उसको लोग लंगर ही कहते हैं। कोई भी किसी भी किचन से खा सकता है, बट ये जो आप लंगर देख रहे हैं सबसे बड़े लंगरों में से एक है। ये सिख गुरुद्वारा कमेटी यहाँ जो दिल्ली की है वो चलाती है। लोग एक के बाद एक आ रहे हैं। खाना ले लिया आपने? हाँ जी, ले रहे हैं अभी। कैसा है स्वाद? बिल्कुल बहुत बढ़िया खाना है। लंगर हमारे चलते रहेंगे, चाहे मोदी 1 साल में माने 2 साल में हमारे लंगर खत्म नहीं होंगे। ठंड हो रही है, हिम्मत तो नहीं टूट रही है आप लोगों की? हम तो दिन रात खेत में ठंड में काम करते हैं, हमें ठंड की परवाह नहीं है। अच्छा, और घर का खाना मिस कर रहे हैं या लंगर का खाना? बिल्कुल, घर का और ये लंगर का बिल्कुल एक ही बात है। एक ही बात है। हाँ जी, हाँ। अल्लाह वाली तार बज मुर्शद वाली तार बज साया वाली तार। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। रात का वक्त है। कुछ लोग इस वक्त लंगर में खाना खा रहे हैं, कुछ लोग सफाई कर रहे हैं और हम इस वक्त ये रूम, बेडरूम, रेस्टरूम जो समझें, ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो पहले खेत के लिए और किसानी के लिए इस्तेमाल होता था, आज प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यही औजार है, शायद यही टूल्स हैं स्ट्रगल के। हमारे साथ एक इंडियन आर्मी के रिटायर्ड सिपाही हैं, उनसे बात करते हैं हम लोग और फिर बाकी किसानों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? हरदेव सिंह सरवारा जी। आप किस बटालियन में थे? 42 आर्म्ड रेजिमेंट। 42 आर्म्ड रेजिमेंट। हाँ, टैंकों वाली। तो आप जवान थे पहले, हाँ, जवान है थे। ना, और आज किसानों के साथ बैठे हुए हैं। हम किसान हैं खुद। हमने सोचा जाकर किसानी में बढ़िया उपज करेंगे, कुछ बनाएंगे, लेकिन हमें आके काम खराब हो गया। यानी हम फौज से भी आके पछताए, वैसे कहने का मतलब, और अभी आके यहाँ पछता रहे हैं। हमारे को कमाने को कुछ है नहीं। 2, 2.5, 3 किले या 5 किले क्या कमाएगा बच्चा? कुछ नहीं कमा सकता। और दूसरा क्या है, अभी जो गवर्नमेंट ने 3 कानून लागू करे हैं, ये हमारे लिए मौत का फरमान है। हमारी ज़मीन भी खुश जाएगी, यहाँ पे क्या बड़े बड़े फार्म बन जाएंगे और हम लोग खुद अपनी ज़मीन के अंदर अपना एक नौकर बन कर जाकर काम करना पड़ेगा। एक बहुत दुखद घटना हुई। वैसे कई मार्टर्स कह सकते हैं जो शहीदी हुई है इस आंदोलन में, जिस तरह से प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर में ही एक किसान ने आत्महत्या कर ली। इस वारदात के बाद आप लोगों का जो स्ट्रगल है या जो फीलिंग है, क्या उसमें कोई तब्दीली आई है? हमें देखो जो कुर्बानियाँ करी हमारे ज़मींदारां ने,
इसमें सरकार यो ना सोचा भी शायद इनके हौसले डगडमा जाएंगे, रसियान का हौसले गिर जाएंगे। मानो हम जो हमारे किसान भरा उरासी शहीद हो गए, उनकी शहीदियां इस तरह हम व्यर्थ नहीं जान दे। हम यो काले कानून जो लागू करे हाँ, जब तक इनू सरकार कैंसल नहीं कर देंदी, हम उरे ते दिल्ली सिंघू बॉर्डर बाते चाहे उनकी शहीदियाँ जो हम इस तरह व्यर्थ नहीं जान दे, जब तक उनकी श्रद्धांजलि जद मिलेगी जिन्हें काले कानून रद्द होंगे और रद्द करवा जाएंगे, चाहे 2 महीने ला जाए या 3 महीने ला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रदर्शन के चालू होने के बाद उन्होंने उस तरह से बयानबाजी नहीं की थी, लेकिन वो गुजरात गए, उन्होंने बहुत खुले रूप से स्पष्ट रूप से बात की, कहा कि आप लोगों को जो अपोजिशन पार्टी है वो आपके कंधे पे बंदूक रख के सरकार को साध रही है। वो गलत है। वो ओपोजिशन पार्टी एक दिन भी यहाँ बैठकर दिखा दे, ओपोजिशन पार्टी कौन है? कांग्रेस है ना, आम आदमी पार्टी है। एक दिन भी यहाँ बैठ के दिखा दे, हम अपने घर को वापस चले जाएंगे। एक दिन भी सर, देखो कौन बैठ जाएगा, कौन बैठ जाएगा? इतने कष्ट में कौन बैठ जाएगा? ओपोजिशन ये गलत है। नरेंद्र मोदी का गलत बयान है बिल्कुल, या तोमर जी का या उनके और जो मंत्री हैं, बिल्कुल गलत है। हम जिम्मेदार हैं, हमारा जो मर्जी बैकग्राउंड पता कर लो, एक एक बंदा तुमको जिम्मेदार मिलेगा। जो बीजेपी वाले पीएम लाले अमित शाह जो बोल रहे हैं ना, भी पार्टी दूसरे कंधे में रखकर ये पार्टियां जो यहाँ पर दिल्ली में हैं, कांग्रेसी वर्कर हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं। एक गल मैं उन्होंने पार्टी बीजेपी वाले को कहना चाਹਾਂ, अज हमारी ताकत जो बनी है ना, वो किसान एकता बनी आ। मजाद मन है पार्टियां काली कांग्रेसी छोड़ का हम ना अज एक हमारी सारे बड़ी ताकत यो आ। अज के टाइम कहीं भी हम धरना दे रहे, कोई भी कहीं इकट्ठ हो रहा, कोई अकाली दल का झंडा नहीं जा रहा, कोई कांग्रेस का नहीं जा रहा, कोई झाड़ू का नहीं जा रहा। सारे बड़ी जित तो हमारी पहली हो जित हमारी, सारे बड़ी जित हमारी हो। नंबर 2 जी अज मैं सारे बड़ी खुशी की बात आयो भी हमारा सारे किसान ने पार्टियां साइड में रखा। हाँ, हरेक बंदे का हक बना, कोई कांग्रेसी कोई काली झंडे साइड में गिर का मारे कट्ठ मारे हैं, हरेक का हक बना मारे इसमें मानू समर्थन कर रहा कोई भी, वो सिर्फ एक किसानी के तौर पर आ रहे कोई भी। जे अज इस अपने एडे बड़े कट्ठ दिल्ली में किसाना का होया, ये पार्टी दे रही ना कांग्रेस पार्टियां उधर ही बीजेपी कह रही है, कहा दूसरी पार्टियां कंधे पर रखा चला रहे, जो उनकी सारे में बड़ी भूला। अरे यो पुल उनका नतीजा दिखावा। आज मेरी बात याद रखे, जो इलेक्शन में 3-4 साल रह गए ना, जमानत जब्त ना करते जब कह दिए थानू जट नो बीजेपी की जे बीजेपी की जमानत जब्त ना करवा दी। अच्छा, बीजेपी की जमानत जब्त होगी, बीजेपी दुश्मन आप तो हमारी, बीजेपी को दुश्मन मान रहे हैं आप लोग? दुश्मन है, बिल्कुल दुश्मन है। उनको गाँवों में नहीं बढ़ने देंगे, हमारे गाँवों में बढ़ के दिखाएंगे, गाँव में नहीं आने देंगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, 12 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। रात के 11 बज चुके हैं, इतनी भीड़ है यहाँ पे, इतने सारे प्रदर्शनकारी हैं, तो एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार सिक्योरिटी कैसे हो रही है, और ख़ास करके रात की सिक्योरिटी। प्रदर्शनकारियों में ही वॉलंटियर्स अब सिक्योरिटी संभाल रहे हैं, वॉकी टॉकीज़ हैं, लोग ट्रैफिक का पूरा इंश्योर कर रहे हैं, और रात की सेफ्टी जो प्रोटेस्टर्स की है वो भी इंश्योर की जा रही है। नहीं, ये साडी ड्यूटी होती है, 5वें दिन ड्यूटी होती है। 5 दिन से 5वें दिन ड्यूटी होती है जी। 5वें दिन? हाँ जी, हाँ। तो कितने बजे करेंगे, कब तक करेंगे? ਇਹ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਆਉਣਗੇ 2 ਬੰਦੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ
ਵੀ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 5-5 ਬੰਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ KFC ਦਾ, KFC ਦਾ TDI ਮਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਨੇ। कितने किलोमीटर तक की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया आप लोगों ਇਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜੀ। 10 किलोमीटर का? हाँ जी, हाँ जी। और पूरी रात इसी तरह से डंडे वॉकी टॉकी ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਟਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। तो क्या दिक्कतें आती हैं वैसे रात के समय? ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। बातें करके ऐसी रात गुजर जाती है, इसीलिए तो बोल रहे हैं मोदी साहब को भी कानून जो ठोके हैं हमारे ऊपर 3 वो वापस ले लें, अपने घर को जाएं, हम भी जाएं, वो भी सही और हम भी सही। पीछे बहुत दिक्कत आती है, खेतों को पानी लगाना है, कभी रेत डालना है, कभी कुछ करना है। पीछे माता अकेली है, किसी का भाई नहीं है, किसी का डैडी है, माता नहीं है, किसी की माता है, डैडी नहीं है। ऐसे बहुत मुश्किल आती है हमें। मैं भवनजीत सिंह, मैं पंजाब से पटियाला से आया हूँ और हम दोनों, मेरा दोस्त है अमरिंदर सिंह, हम दोनों टीचर हैं कॉलेज में। तो हम अपने ड्यूटी से छुट्टी लेकर के जहाँ पिछले 10 दिन से हम यहीं पे हैं और हम इस जो हमारा प्रोटेस्ट है इसको सफल बनाने के लिए, इसको और ज़्यादा ह्यूज देने के लिए हम यहाँ पे हैं। और हमारी जो दिनचर्या है वो सुबह से लोगों की सेवा से शुरू हो जाती है। इस टाइम रात के करीब 11:30-12 बज चुके हैं और हम आसपास में लंगरों में जो तैयारी सुबह की करनी है कि सुबह हमारा मेन्यू क्या होगा, खाना कैसे बनेगा, कितने लोगों का बनेगा, उसके लिए हम इस टाइम इस सब को पूरे प्रिपेयर कर लेते हैं और सुबह उसको डिलीवर कर देते हैं। 7 बजे से हमारा लंगर शुरू हो जाता है। 7 बजे लंगर की तैयारी आप रात को 12 बजे से शुरू कर रहे हैं? अभी शुरू कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। मेरा नाम तेजविंदरपाल सिंह है, मैं इत्थे 30 तरीक तो आया हूँ। हमारी यहाँ लगातार जो किसान भाई हैं उनकी तरफ से लगातार रसद आती है, जो कच्ची रसद है। रसद का मतलब जैसे सब्जी आ गई, हम उसको बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसानों में। अभी रात के 1 बजे तक? हाँ, रात को 1 नहीं, क्योंकि लगातार किसानों का आना हर प्रदेश से जारी है। तो क्या होता है कि जैसे रात को कोई 1 बज गया, कोई आ गया, हाँ जी भाई साहब जी मेरे को रोटी खानी है, तो हम उसके लिए तैयार हैं, आओ जी बैठो और रोटी छको जी आप गर्मा गर्म। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जब हमारा भारत देश अमेरिका से लाल गेहूं मंगाता था, यही पंजाब ने आप पूरे देश का पेट भरा है। आज यही किसान को उजाड़ने के लिए, पंजाब को उजाड़ने के लिए काला कानून लेकर आए हैं। जी मेरा नाम लवदीप है ਤੇ ਅਸੀਂ हेमकुंड फाउंडेशन ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 150 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਅਲਾਉਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਟ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀਰ ਹੈ ਬਾਈਕਰ ਨੇ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। आप लोग सोए नहीं अभी तक? 2 बज गए, सोए नहीं आप लोग? अभी लगभग 2 बज गए हैं रात के। हम लोग चलते हैं, थोड़ी देर सोते हैं, सुबह दोबारा उठेंगे, देखेंगे क्या स्थिति है। इस वक्त काफ़ी सन्नाटा है। जो सिक्योरिटी टीम है यहाँ की, उन्होंने हमको सजेस्ट किया है कि अब इतनी देर हो गई है रात की, तो हम लोग मूवमेंट थोड़ा अपना कम कर दें। तो थोड़ा ब्रेक लेके वापस हाल आपको बताएंगे। सर्वनंतर एको देखो नाम जागा मस्तक लेगे एको जापे को सलाह एक असिम एको मन आहा एक के गुण गाओ अनंत मंतन जापे को भगवंत एको एक एक आराव के प्रव्याप
ते भेग राज प्राजत गए मंत्र अंतर एक प्रभुराता गुरु प्रसाद नाम एक जाता श्लोक फिरते प्रत प्रभ आया पढ़िया ता शरण आए। सुबह हो गई है और सुबह के वक्त में इस दिल्ली की कड़ाके के ठंड में प्रदर्शन शुरू करने के लिए जो सबसे पहली बूटी चाहिए वो है चाय। पीछे लोग लाइन लगा के धीरे धीरे चाय पीना शुरू कर दिए हैं। ये बड़ा देसी टेक्निक है। इधर देखिए, इधर से ठंडा पानी डाला, दूसरे साइड से गर्म पानी, आपको आउटपुट मिल जाएगा। पंजाब का देसी टेक्निक है। यहाँ जो पंजाब और देश भर से आए हुए प्रदर्शनकारी हैं उनके जज्बे को ज़रूर सलाम करें, क्योंकि दिल्ली की इस कड़ाके की ठंड में नेशनल हाईवे पे बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, जब सुबह ये वीडियो कर रहे हैं तो हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। इस तरफ कुछ प्रदर्शनकारी हैं जो सुबह सुबह चाय के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं। कैसी बीती रात आप लोगों की? अच्छी बीती है। ये देखिए, इधर थोड़ा जोक वाला माहौल भी बन रहा है। ख़त्म करते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कहाँ से आए थे और कितने दिन हो गए हैं? सर ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਪਿੰਡ ਘੱਗਾ ਜੀ ਮਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ से ਸਾਨੂੰ 4-5 दिन हो ही गए जाए। 4-5 दिन हो गए। हाँ जी, हाँ जी। जब टीवी पे आप लोगों ने देखा होगा ये आंदोलन बन रहा था, तब लगा था इतना लंबा खिंचेगा ये आंदोलन? नहीं, इतना ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਸੋਚਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਏ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੰਮਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਆਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ इस करके। हाँ जी। तो प्रदर्शनकारियों का भी वही कहना है कि भाई जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, जो इनके हिसाब से काले कानून हैं, तब तक ये वापस नहीं जाने वाले हैं। अब देखना ये है कि सरकार कितनी जल्दी इनकी सुनती है, किन बातों पे सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में एक बीच का रास्ता ढूंढा जाता है। ये तमाम चीज़ें फ्यूचर में ही पता चलेंगी। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि देश की इकॉनमी का बड़ा नुकसान हो रहा है इस प्रदर्शन की वजह से, उसका जवाब कहीं ना कहीं बहुत शॉर्टकट में वीर जी ने दिया कि भाई वो भी जाके घर पे काम करना चाहते हैं, खेती किसानी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। खैर, आप देखते रहिए एशिया वेल, ताकि इसी तरह की रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहें। धन्यवाद।